लग जाते हैं बरसों तिनका तिनका जोड़कर घर बनाने में, लग जाते हैं बरसों तिनका तिनका जोड़कर घर बनाने में। आपको जरा भी रहम नहीं आता इसे पल भर में मिटाने में। तुम्हारे खूबसूरत से इस घरौंदे में नन्हे मुन्नों को चहचहाने दो। तुम्हारे इस खूबसूरत से घरौंदे में नन्हे मुन्नों को चहचहाने दो। न छीनो इनसे बचपन अपने साए में इन्हें मुस्कुराने दो। न छीनो इनसे बचपन इनका अपने साए में इन्हें मुस्कुराने दो। क्या हासिल होगा अलग होकर परिवार बिखर जाने में। क्या हासिल होगा अलग होकर परिवार बिखर जाने में। जरूरी तो नहीं कि हर ख्वाहिश मुकम्मल हो इस जमाने में। जरूरी तो नहीं हर ख्वाहिश मुकम्मल हो इस जमाने में। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आप सभी शिव भक्तों को महाशिवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं और आपके लिए यह वर्ष मंगलमय हो और सावन के मास में आपके सभी शुभ काम और जो भी रुके हुए काम हैं वो पूरे हो। और दुधेश्वर नाथ मंदिर मेरे घर से आधा घंटे का रास्ता है, तो मैं तो नहीं जा पाती वहाँ पर, लेकिन मेरे आसपास के भी जितने लोग हैं ना वो वहाँ पर ही जल चढ़ाने के लिए जाते हैं, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा प्राचीन मंदिर है और दूर दूर से कांवड़िये भी दुधेश्वर नाथ मंदिर में जल चढ़ाने के लिए आते हैं। और इस मंदिर की मान्यता भी बहुत ज़्यादा है। कहते हैं कि इस मंदिर में जो भी प्रत्येक सोमवार को साल भर जल चढ़ाते हैं, पूजा पाठ करते, श्रद्धा अर्चना करते हैं, तो भोले बाबा उनकी सभी मनोकामनाएं पूरा करते हैं। और सावन सोमवार का तो महत्व बहुत ज्यादा होता है। और जैसे आप साल भर जलाभिषेक ना कर सके तो सावन सोमवार के 5 सोमवार को आप वहां पर जाकर के जलाभिषेक करें, और या फिर किसी भी मंदिर में जो पिंडी स्थापित है वहाँ पिंडी पर जलाभिषेक, तो आपको पूरे वर्ष की साल की जितनी भी आप पूजा पाठ करते हैं, भक्ति करते हैं, तो उसका संपूर्ण फल प्राप्त हो जाएगा। हमारे भारत में तलाक के मामले दिन पर दिन बढ़ते चले जा रहे हैं। पहले इतने ज़्यादा तलाक नहीं होते थे, उस समय इतनी सुविधाएं भी नहीं थी और इतना देखभाल कर भी लड़कियों की शादी नहीं कर पाते थे। लड़कों के पास भी इतना ज़्यादा कुछ नहीं होता था, लेकिन फिर भी शादियां चल जाती थी। लेकिन अब तो दिन पर दिन तलाक इतने ज़्यादा बढ़ते जा रहे हैं कि अब तो वो बहुत ही ज़्यादा गंभीर समस्या उत्पन्न हो गई है इस बढ़ते हुए तलाकों को लेकर के। और जब भी कोई परिवार के जो लड़की होते हैं शादी के बंधन में बनते हैं, परिवार की रजामंदी से शादी होती है या वो अपनी मर्जी से शादी करते हैं, तो अब तो शादी के पहले से ही शादी की बहुत सारी तैयारियां होने लगती हैं। प्री वेडिंग शूट भी होता है और भी बहुत सारी तैयारी होती है। तो जो लड़की होते हैं वो कल्पना लोक में घूमते रहते हैं और जो शादी की रस्में होती है उन शादी की रस्मों का भी पूरा आनंद उठाते हैं लड़की भी और दोनों परिवार वाले भी। और लेकिन जब शादी हो जाती है तो शादी के एकदम तुरंत बाद आप गृहस्थी में आ जाते हैं, और जब गृहस्थी में आते हैं तो यथार्थ के धरातल में आते हैं, और यथार्थ के धरातल में आते ही आपको लगने लगता है कि अरे एक छत के नीचे दो लोग सारी उम्र कैसे रह पाएंगे। लड़की जब शादी के बंधन में बनते हैं, गृहस्थी में आ जाते हैं, तो उनको ये सोचना चाहिए कि अब हमारा एक परिवार बन गया है, अब हमारी एक जिम्मेदारी बन गई है। तो इसका अर्थ ये होता है कि इन जिम्मेदारियों को पूर्ण तरीके से निभाना चाहिए। और जरा सी भी परिस्थिति खराब हो, संघर्ष का समय आए, कष्ट आए, तो एक दूसरे को एकदम छोड़ देते हैं। पति पत्नी को ये समझना चाहिए कि वो जो शादी के पहले अपने घर परिवार में रहते हैं तो वहाँ भी कई सारे कष्ट होते, कई समस्याएं होती, संघर्षों का सामना भी करना पड़ता है। वो सब कुछ देखकर ही बढ़ते हैं, बड़े होते हैं। क्योंकि कोई भी जो फैमिली चाहे कितने भी पैसे वाली हो, कितनी भी सुख सुविधाएं हो वहाँ पर, तो ऐसा नहीं होता है कि वहाँ पर कष्ट ना हो, दुख ना हो। क्योंकि ये जो कष्ट होते हैं, ये दुख होते हैं, ये तो हमारे जन्म के समय के पहले से ही हमारे भाग्य में बन जाते हैं, हमारे भाग्य से जुड़ जाते हैं। और ये हमको नहीं पता रहता कि ये किस रूप में इनका हमको सामना करना पड़ेगा। बस हमने एक मनुष्य का जीवन लिया है तो हमको ये सोचना चाहिए कि हमारे जीवन बहुत ज़्यादा पुण्यों के बाद प्राप्त हुआ है, तो हमको हर एक परिस्थितियों का सामना करना चाहिए। किसी भी परिस्थिति में बिल्कुल भी नहीं डगमगाना चाहिए
और ये जो शादी या विवाह का बंधन होता है, ये नहीं होता है कि संघर्ष आए, कष्ट आए तो एकदम सम्मत विच्छेद कर ले और ये सोचे कि चलो अब हम एक छत के नीचे नहीं रह सकते तो अब हमको तो तलाक लेना है। और कई बार ऐसा होता है कि पति पत्नी सारी उम्र एक दूसरे से भावनात्मक रूप से नहीं जुड़ पाते हैं, फिर भी वो अपने बच्चों के लिए, घर परिवार के लिए शादी के बंधन में सारी उम्र ही रह जाते, सारी उम्र इस बंधन को निभा लेते हैं। क्योंकि ये जो बंधन होता है सिर्फ एक परिवार के लिए नहीं होता है, पूरे एक समाज की, 2 परिवारों की बुनियाद होता है। तो इसलिए जब भी शादी करते हैं तो विवाह को, घर गृहस्थी को पूरी जिम्मेदारी से निभाना चाहिए। और कई लड़के लड़की तो ऐसे भी होते हैं कि वो 10-10 साल तक एक दूसरे के कांटेक्ट में रहते हैं और घर वालों की मर्जी के खिलाफ दोनों शादी भी करते हैं। शादी के बाद दोनों को लगने लगता है कि नहीं, ये तो हम दोनों को नहीं सिर्फ एक आकर्षण था और हम लोग भावनात्मक रूप से जुड़े ही नहीं थे। और फिर एक दूसरे से अलग होने के लिए सोचने लगते हैं, सोचते कि अब हम तलाक ले लें। और फिर जो लाइफ पार्टनर है उससे भी बढ़िया लाइफ पार्टनर ढूंढने की तलाश में लग जाते हैं। तो ये लोग जो इस तरह से बोलते हैं कि नहीं, हमने तो अपनी मर्जी से शादी किया, अपनी मर्जी से शादी करने वाले निभा लेते, तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा बड़ी गलतफहमी होती है। क्योंकि जब तक आप एक दूसरे के कांटेक्ट में रहते, एक दूसरे को जानते समझते हो, तो एक आपका एक सिर्फ भावनात्मक रूप होता है कि आप भावनाओं में एक दूसरे को जान रहे हैं। लेकिन जब आप शादी कर लेते तो गृहस्थी के अंतर्गत आ जाते हैं। जब गृहस्थी के अंदर आते हैं आप, तो आप लोगों को हर समस्या, हर परेशानी, हर संघर्ष से जुड़ना होता है। छोटी छोटी बातों के बारे में बहुत ज़्यादा सोचना होता है, चाहे आप बहुत बड़ी जॉब भी कर रहे हों और या फिर आप लाइफ में संघर्ष कर रहे हो। तो जो शादी का बंधन होता है ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी वाला बंधन होता है। क्योंकि शादी होती है और जब शादी के बाद बच्चे हो जाते हैं और बच्चे होने के बाद भी कई सारी प्रॉब्लम्स आ जाती हैं, पति पत्नी के बीच में नहीं बनती, तो वो ये सोचते हैं कि अब हम एक छत के नीचे रह ही नहीं सकते, बहुत कोशिश कर रहे फिर भी हम नहीं रह सकते। तो वो लोग तलाक के लिए फैमिली कोर्ट में याचिका दायर कर देते हैं और उसके बाद में फिर उनका जो तलाक का प्रोसीजर है वो चलना शुरू हो जाता है। तो आपको ये सोचना चाहिए कि जिन छोटे छोटे से बच्चों के लिए आप इतना कष्ट उठाते हैं, जब आपके बच्चे का जन्म होने वाला रहता है तो माता पिता दोनों कितने सपने देखते हैं, कितना कुछ सोचते हैं और कितना कुछ सोचते हैं कि हमारा जो बच्चा जन्म ले बहुत इंटेलिजेंट हो, बहुत आगे जाए, उसके फ्यूचर तक के लिए भी सोचने लगते हैं। और एक जब बच्चा जन्म ले लेता है तो माता पिता सबसे ज़्यादा खुश होते हैं, चाहे वो बेटा हो या बेटी हो, यही सोचने लगते हैं इसको बड़े होकर के क्या बनाना है। उसको छोटी छोटी सी बातों का बहुत ध्यान रखते हैं और वो रात को रोने लग जाए तो माता पिता दोनों रात भर जागते हैं कि मालूम नहीं हमारे बच्चे को क्या कष्ट है। और डॉक्टर के पास भी दोनों माता पिता एक साथ ही बच्चे को ले जाते हैं उसके एडमिशन के लिए तैयारी करानी। अब तो 2 साल की उम्र से बच्चे को एडमिशन की तैयारी के लिए प्रिपेयर करा जाने लगता है, क्योंकि अब का जो एग्ज़ाम होता है, एंट्रेंस एग्ज़ाम, छोटे बच्चों का भी बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। तो मेरे बच्चे भी जब 2-2 साल के थे तब से हम लोग उनकी तैयारी कराने लगे थे, जबकि वो उतनी अच्छी तरह से उस वक्त बोल भी नहीं पाते थे। और जब आपके बच्चों का अच्छे स्कूल में एडमिशन हो जाता है, पेरेंट्स मीटिंग में साथ जाते हैं, उनकी बुक्स वगैरह खरीदना, बैग पैक करना, लंच तैयार करना, सब कुछ माता पिता साथ में ही करते हैं। और जब आप लोगों के व्यवहार में कड़वाहट आ जाती है, कुछ मतभेद आ जाता है, फिर आप लोग ये नहीं सोचते कि नहीं हमारे बच्चे हमारे साथ रहे, हमारे बिना हमारे बच्चे कैसे रह पाएंगे। क्योंकि माता पिता जितना अपने बच्चों का ख्याल कर पाते हैं, जितना उनके लिए हर एक परिस्थितियों में अच्छा कर पाते हैं, जितना बच्चे अपने माता पिता के साय में रह करके अपने आप को सुरक्षित रख पाते हैं, चाहे वो उसकी दादी बाबू हो, चाहे परिवार के कोई भी हो, परिवार के किसी भी सदस्य के पास जाकर के आपके बच्चे अपने आप को इतना सुरक्षित नहीं पा सकेंगे जितना कि एक माता पिता के पास बच्चे अपने आप को सुरक्षित रह पाते हैं। और आप तिनका जोड़ करके घर बनाते हैं, अपना परिवार बनाते हैं। कितना मुश्किलों से आज की महंगाई के ज़माने में चाहे कितना भी पैसा हो, परिवार बनाना, घर बनाना, उसकी सारी जिम्मेदारियाँ, सारे खर्चे पूरे करना बहुत ज़्यादा मुश्किल का काम है। और ये जो तलाक जैसा शब्द है ना, इससे सारा घर बिखर जाता है। और बच्चे भी, जिस घर में तलाक हो जाता है, बच्चे भी बहुत घुटन सी महसूस करते हैं
और वो दूसरे बच्चों से खुद को ज़्यादा अलग महसूस करते हैं। और पहले के ज़माने में तलाक का कोई कानून नहीं था, और या तो लड़की अपनी मर्जी से ससुराल से घर आ जाती थी, या फिर ससुराल वाले लड़की को घर छोड़ देते थे, तो कानून में तलाक का कोई प्रावधान नहीं था। वह लड़की अपने मायके में ही रह जाती थी, और दहेज के लिए भी परेशान किया जाता था, तो भी कोई कानून नहीं था कि रिपोर्ट लिखाई जाए कि हमारी बेटी को दहेज के लिए परेशान कर रहे हैं। और ऐसी परिस्थिति में भी लड़की घर पर आ जाती थी, और उस समय कोई कानून तो था नहीं, तो या तो दोनों परिवार के लोग मिल करके और या फिर पंचायत के लोग मिल करके फैसला करते थे। तो ये फैसला लड़की के घर वालों को स्वीकार करना होता था। किसी भी परिस्थिति में चाहे वो गलत भी फैसला हो ना, तब भी उनको स्वीकार करना होता था। लेकिन जैसे जैसे तलाक के मामले बढ़ते गए, ये जो विवाह विच्छेद है इसके मामले बढ़ते गए, और लड़के लड़कियाँ विवाह के बंधन से मुक्त होने लगे, ये सोचने लगे कि नहीं हमको अलग रहना। तो इस तरह के जो मामले दिन पर दिन इतना ज़्यादा बढ़ने लगे कि कानून को निर्णय लेना पड़ा, संविधान को एक कानून इसके लिए भी बनाना पड़ा, तभी तलाक का कानून बना, और बच्चों की कस्टडी का कानून, ये सब बने। और जब भी पति पत्नी को तलाक लेना होता है तो वो फैमिली कोर्ट में डाइवोर्स का पिटीशन दाखिल करते हैं। और कई बार तो ऐसा होता है कि पति पत्नी धोखे से या ब्लैंक पेपर पर सिग्नेचर करवा करके इस तरह से तलाक ले लेते हैं। तो इस तरह से तलाक लेना एक अपराध की श्रेणी में आता है, और पति पत्नी दोनों में से जो भी कृत्य करता है वो अपराध का पात्र होता है। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा ये सोचें कि हमको अपने परिवार को, अपनी घर गृहस्थी को बचाए रखना है, हमारे बच्चे खुश रहें, ज़िंदगी में आगे बढ़े। ये सोच करके जो हमारे जीवन में संघर्ष चल रहे हैं, आपस में मतभेद है, इस मतभेद को भुला करके अपने परिवार को एकजुट और एकता के साथ बना करके रखना है।